हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि नरेशन के नाम से जाना जाता है और नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको नरेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस। तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लुक एट, क्या पूछा जा रहा है गाइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इट मीन्स आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको उनको चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको कुछ वाक्य सेंटेंस दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच में और आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ओके गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो। तो ये कौन सी स्पीच है गाइस, डायरेक्ट, और चेंज किस में करनी है, इनडायरेक्ट में। तो पहले आपको एक बात याद रखनी है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपको क्या करना है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको इनडायरेक्ट में आपको क्या रखना है, आस्क्ड। क्या रखना है गाइस, आस्क्ड। जब भी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपको सेड या टोल्ड नहीं रखना है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी तो मैंने आपको जब बताया था, जब कोई वाक्य साधारण होता है या नेगेटिव होता है तो सेड या टोल्ड रखते हैं, बट डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य क्या इंटेरोगेटिव होता है। डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो आपको क्या रखना है, आस्क्ड। ओके गाइस, तो देखो मैं पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली खुद ही आ जाएगा अगर पहले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझोगे। ओके, और आप मुझे बताना कि जो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके आंसर और मेरे आंसर कितने मैच हो रहे हैं। आपको देखना है जो मेरा आंसर है अकॉर्डिंग टू माय आंसर आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही आंसर निकले। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ही सेड टू मी, डू यू प्ले हॉकी। तो मैंने आपको जस्ट बताया था ही, अब ही सेड टू किस में बदल जाएगा गाइस, ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाए कि नहीं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब भी इंटेरोगेटिव होता है तो आपको क्या लगाना है, ही आस्क्ड। ठीक है गाइस, तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। ये पोर्शन है ना, ही सेड टू मी किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी। अब दूसरी चीज़, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है, डू यू प्ले हॉकी। तो देखिए डू यू प्ले हॉकी है ना, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में, पास्ट इंडेफिनेट में। आपको पता होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये वाला जो पोर्शन है, डू यू प्ले हॉकी, तो डू यू की जगह क्या आएगा, आपको याद रखना है जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट इंटरोगेटिव होता है तो उसमें क्या लगाते हैं ना, इफ़ या वेदर। क्या लगाते हैं गाइस, इफ़ या वेदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो ही आस्क्ड मी इफ़। अब यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है गाइस, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। इफ़ आई, और ये प्ले किस में चेंज हो जाएगा, प्लेड। इफ़ आई प्लेड हॉकी, इफ़ आई प्लेड हॉकी। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिए गाइस, जो मेरा आंसर है वैसा ही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मैं एक बार आपको बोल के दिखा देता हूँ। इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा ही आस्क्ड। देखो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, उसके बाद आपको ये वाला क्लोज रखना है, इफ़ आई प्लेड हॉकी। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसके रूल्स पता होंगे तो आपको आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। मैं बोल के बताता हूँ फिर से एक बार आंसर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई प्लेड हॉकी,
ठीक है गाइस। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है गाइस आपको कि आपका आंसर सही था या नहीं, और आपके कितने आंसर सही थे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर का मीन्स क्या था, मैंने उससे कहा। आर यू लिविंग टू नाइट, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर आर यू लिविंग टू नाइट, क्या आप आज रात जा रहे हो। मैंने उससे कहा क्या आप आज रात जा रही हो। तो आपको गाइस याद रखना है, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आपको मैंने क्या बोला है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इनडायरेक्ट में क्या रखते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था जस्ट आस्क्ड। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बन जाएगा गाइस, आए, फिर क्या जाएगा इसमें, आस्क्ड। देखिए गाइस, आई आस्क्ड हर मतलब मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हर। उसके बाद आर यू, तो ये कौन सा है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट मीन्स क्या होता है, जिस सेंटेंस में साइक्रिया पहले आ जाए, जिस वाक्य में साइक्रिया पहले आ जाए तो कौन सा होता है, वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव। तो आपको याद रखना है, जब भी साइक्रिया पहले आती है तो हम क्या रखते हैं इनडायरेक्ट में, इफ़ या वेदर। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, तो देखिए आई आस्क्ड हर इफ़, आई आस्क्ड हर इफ़। अब इस इफ़ के बाद क्या है, यू है, तो यू कौन सा सब्जेक्ट है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। जो सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या है, हर, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। क्या होता है गाइस, शी होता है कि नहीं। तो आई आस्क्ड हर इफ़ शी, अब ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाता है गाइस, पास्ट कंटिन्यूस। तो इफ़ शी वॉज, अब लिविंग की जगह लिविंग आएगा। अब टू नाइट है ना, तो टू नाइट जो एडवर्ब होती है, टू नाइट किस में बदलती है गाइस, दैट नाइट। आप अपना आंसर जरूर चेक करना गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज लिविंग, अब टू नाइट बदल जाएगा किस में, दैट नाइट। ठीक है ना। तो आंसर आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने आंसर जरूर चेक करना है, जो मैं बोल रहा हूँ आपके आंसर वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं। तो आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज लिविंग दैट नाइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइस। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड टू हिज फ्रेंड। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उसने अपने फ्रेंड से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड विल यू लैंड मी 50 रुपीज़, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दोगे। मतलब उसने किससे पूछा, अपने फ्रेंड से कहा कि भैया विल यू लैंड मी 50 रुपीज़, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दोगे। तो देखो फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो भैया इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रखते हैं, आस्क्ड। तो क्या बन जाएगा भैया, तो ही की जगह तो ही आ जाएगा, ही। उसके बाद क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब किससे पूछा है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब ये वाली कंडीशन चेंज होगी, विल यू लैंड मी 50 रुपीज़। तो देखो फिर से फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, ये कौन सा वाक्य जिसमें साइक्रिया पहले आ जाए। जिस वाक्य में साइक्रिया पहले आ जाए तो आपको इफ़ या वेदर रखना होता है। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं इफ़। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़। अब ये यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है गाइस इसमें, हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड मीन्स क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड क्या रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड ही आएगा। ठीक है ना। तो देखो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, ही। तो हिज फ्रेंड का रिप्लेसमेंट क्या होता है, हिज फ्रेंड है ना, उसका प्रोनाउन क्या होता है, ही। क्योंकि हिज फ्रेंड कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए किसका यूज करते हैं, ही का। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही। अब ये विल है ना, तो विल किस में चेंज होता है गाइस, वुड में होता है कि नहीं। इफ़ ही वुड, ओके गाइस। अब लैंड का तो लैंड हो जाएगा,
इफ़ ही वुड लैंड, अब मी चेंज होगा, जो मी है ना गाइस, अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, होता है कि नहीं। तो सब्जेक्ट क्या इसमें ही है, तो क्या आ जाएगा, इफ़ ही वुड लैंड, अब क्या हो जाएगा, लैंड हिम, क्या आ जाएगा गाइस इसमें, इफ़ ही वुड लैंड हिम। तो ये देखो, अब मैं आपको बोल के बता देता हूँ, मैं आंसर आपको बोल के बता देता हूँ, आप टेली कर लेना, आप टेली कर लेना कि आपका आंसर यही था कि नहीं, बोल रहा हूँ। देखो, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही वुड लैंड हिम 50 रुपीज़। तो आप अपना आंसर टेली कर लेना, आपका आंसर सही था कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ही सेड टू हिज सन हैव यू सीन द ताजमहल। तो उसने अपने पुत्र से पूछा, उसने अपने पुत्र से कहा क्या आप ताजमहल देख चुके हो। तो देखिए, अब ही सेड टू तो चेंज किस में होगा गाइस, ही आस्क्ड। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड। ओके गाइस, तो ही आस्क्ड हिज सन, आंसर सुनना गाइस, ही आस्क्ड हिज सन। अब फर्स्ट इंटेरोगेटिव तो इफ़ यहाँ वेदर लगेगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज सन इफ़, अब यू है ना, जो यू है गाइस, वो यू किस में चेंज होगा, यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, सन है, तो सन मतलब हिज सन है, तो हिज सन मीन्स क्या, ही, हिज सन है ना, मतलब उसका पुत्र, तो उसका पुत्र मीन्स क्या, वह, तो वह को क्या बोलते हैं, ही। तो ही आस्क्ड हिज सन इफ़ ही, अब ये कौन सा टेंस है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, इफ़ ही हैड सीन द ताजमहल। तो मैं एक बार आपको आंसर पूरा बता रहा हूँ, आंसर क्या बनेगा, ही आस्क्ड हिज सन इफ़ ही हैड सीन द ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हैवंट यू गोट अ टेलीविज़न सेट, हैवंट यू गोट अ टेलीविज़न सेट, ही आस्क्ड मी। तो देखो, उसने मुझसे पूछा क्या आपने अभी तक एक टेलीविज़न सेट नहीं लिया है। उसने मुझसे पूछा क्या आपने अभी तक एक टेलीविज़न सेट नहीं लिया है। तो बहुत सिंपल टास्क है। देखो, ही आस्क्ड मी, तो ये ऑटोमेटिकली आपको दे दिया गया है, आपको पहले से ही दे दिया गया है, तो आपको सबसे पहले ये रखना है, ही आस्क्ड मी, आपको स्टार्टिंग इसी से करना है। जो आंसर की स्टार्टिंग किससे होगी गाइस, ही आस्क्ड मी, बट ही को क्या कर देना, कैपिटल, ही को कैपिटल कर देंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद क्या रखना है आपको, इफ़ यहाँ वेदर तो रखते ही हैं गाइस, आपको पता है। तो इफ़ के बाद क्या आ जाएगा, इफ़। अब देखो यू, तो यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है कि नहीं, तो इफ़ आई, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, इफ़ आई। और टेंस कौन सा है, ये कौन सा टेंस है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। इफ़ आई हैड या हेडंट, हेवंट है ना, तो इसका क्या जाएगा, हेडंट। उसके बाद तो सेम टू सेम आ जाएगा, इफ़ आई हेडंट गोट अ टेलीविज़न सेट। तो मैं आपको एक बार आंसर बोल के बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको पूरा आंसर बता रहा हूँ, तो आप टेली कर लेना आपका आंसर यही था कि नहीं। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हेडंट गोट अ टेलीविज़न सेट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं गाइस। द सर्वेंट सेड, मतलब सर्वेंट ने कहा, नौकर ने कहा, द सर्वेंट सेड शेल आई ले द टेबल नाउ, क्या मैं अब टेबल लगा दूं। नौकर ने क्या पूछा कि भैया क्या मैं अब टेबल लगा दूं। फिर सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आस्क्ड रखते हैं। तो द सर्वेंट आस्क्ड, मैं बोल के बता रहा हूँ गाइस, द सर्वेंट आस्क्ड। अब जो ये क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है शेल, तो आपको याद रखना है जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो हम क्या रख देते हैं, इफ़ या वेदर। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, द सर्वेंट आस्क्ड इफ़। अब आई है ना, जो आई दिया गया है,
तो आई किस में चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या सर्वेंट है, तो सर्वेंट के जगह पे क्या रखेंगे अपन, ही। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसमें, ही। तो देखो मैं आपको फिर से बोल के बता रहा हूँ, द सर्वेंट आस्क्ड इफ ही, अब शेल की जगह क्या आ जाएगा, शुड। इफ़ ही शुड ले द टेबल, इफ़ ही शुड ले द टेबल। अब नाउ का किस में बदल जाएगा गाइस, देन में। नाउ किस में बदल जाएगा, देन में, क्योंकि नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है ना, तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाता है, देन। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने आंसर ज़रूर टेली करना मेरे आंसर से। अगर आपने नरेशन सीख ली होगी तो आपके आंसर सही आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको नरेशन नहीं पता होगी तो प्लीज़ आप नरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर देख लो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शेल आई एवर गेट मैरिड, शेल आई एवर गेट मैरिड। तो इसका मीन्स क्या होता है कि भैया शेल आई एवर गेट मैरिड, मतलब क्या मेरी कभी शादी होगी। अब इसमें क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, शेल आई एवर गेट मैरिड, मतलब क्या कभी मेरी शादी होगी। शी सेड, उसने कहा, मतलब किसी बंदी ने कहा है, किसी बंदी ने क्या कहा है, शेल आई एवर गेट मैरिड, क्या कभी मेरी शादी होगी। अब इस स्पीच को आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखो शी सेड की जगह पे तो क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड, क्या जाएगा गाइस, यहीं से स्टार्टिंग होगी इसके आंसर की, शी आस्क्ड। अब फिर से जो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इफ़ या वेदर आ जाएगा, तो शी आस्क्ड इफ़। अब ये क्या है, आई है ना, तो आई कौन सा पर्सन है गाइस, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट शी है तो आई की जगह शी रख देंगे। तो आंसर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, शी आस्क्ड इफ़ शी वुड एवर गेट मैरिड। आंसर सुन लेना गाइस, शी आस्क्ड इफ़ शी वुड एवर गेट मैरिड, इसका आंसर ये बनेगा। बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राम सेड टू मी, मतलब राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो जो आप क्वेश्चन बनेंगे ना गाइस, वो क्या बनेंगे, WH वर्ड वाले। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला गया है, WH वर्ड दिया गया है। तो राम सेड टू मी, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ये नेक्स्ट पोर्शन है कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, अब इसमें कुछ चेंजिंग होगी। तो देखो क्या चेंजिंग होगी मैं बता रहा हूँ। राम सेड टू मी तो बन जाएगा राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। अब वोट की जगह आपको वोट रखना है, वोट की जगह क्या रखना है गाइस, वोट। और जो आपको पता है ना क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाता है, अफर्मेटिव। डायरेक्ट स्पीच में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाता है गाइस, अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो देखिए राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको ना, जब ये क्या है इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये क्या WH वर्ड है, वोट है ना, तो WH वर्ड की जगह आपको WH वर्ड रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड आया, कोई भी WH वर्ड आया, देखो तीनों WH वर्ड है, तो आपको WH वर्ड की जगह आपको WH वर्ड ही रखना है। तो राम आस्क्ड मी वोट। अब वोट के बाद ना, क्योंकि अपन सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, सिंपल बन जाता है। तो सिंपल के लिए आपको क्या सब्जेक्ट पहले रखना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर ये बनेगा, मैं बोल रहा हूँ राम आस्क्ड मी वॉट। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई। तो सुनना गाइस आंसर, राम आस्क्ड मी वॉट आई, वॉट आई। अब आई के बाद क्या आ जाएगा, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलता है इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस में। तो राम आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग। आंसर चेक करना का, जो लिख भी लेना, राम आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग, फुल स्टॉप। ये अपना आंसर बनेगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। शी सेड टू द स्ट्रेंजर, शी सेड टू द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, मतलब उसने अजनबी से कहा। शी सेड टू द स्ट्रेंजर्स हु आर यू, आप कौन हो, मतलब कोई बंदी है, उसने किसी अजनबी से बोला भैया आप कौन हो।
तो इसका आंसर देखो क्या बनेगा। पहले तो आस्क्ड तो आना ही है, कोई क्वेश्चन मार्क है आपको पता है। तो शी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, शी आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब हु आर यू किस में बदल जाएगा गाइस, हु ही वॉज। अब कैसे बदला, देखो यू का मैंने क्या ही क्यों कर दिया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड पर्सन है कि नहीं। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर मीन्स ही, मतलब द स्ट्रेंजर कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन, सॉरी मेस्कुलाइन। तो मेस्कुलाइन जेंडर के लिए क्या लगाते हैं, ही, ठीक है ना। तो शी आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वॉज। और टेंस कौन सा है गाइस, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में बदलता है, सिंपल पास्ट। समझ में आ रहा है गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द टीचर सेड टू मी, मतलब टीचर ने मुझसे कहा विच इज़ योर पेन, मतलब टीचर ने मुझसे कहा विच इज़ योर पेन। टीचर ने मुझसे कहा कि भैया आपकी पेन कौन सी है। तो मैं आपको इनडायरेक्टली कैसे बताऊंगा यदि मेरे टीचर ने मुझसे पूछा ये, ठीक है ना। देखो वैसे तो मैं टीचर हूँ, सपोज़ मेरे टीचर होते हो मुझसे पूछते, भैया हर किसी के टीचर होते हैं विच इज़ योर पेन, तो मैं आपको कैसे बताता। द टीचर आस्क्ड मी, ये तो क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब भी दिख जाए डायरेक्ट स्पीच में तो आपको हमेशा आस्क्ड रखना है। तो द टीचर आस्क्ड मी, और WH वर्ड की जगह WH वर्ड आता है, टीचर। द टीचर आस्क्ड मी विच। अब यूअर किस में चेंज होगा, माई, क्योंकि यूअर कौन सा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि नहीं। तो मी का जो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा क्या बन जाएगा, माई। तो देखो द टीचर आस्क्ड मी विच पेन, विच माई पेन वॉज। द टीचर आस्क्ड मी विच माई पेन वॉज। और एक और इसका एक और आंसर बनेगा गाइस, याद रखना, एक और आंसर बता रहा हूँ। द टीचर आस्क्ड मी विच पेन वॉज माइन। या तो ये बना देना गाइस, द टीचर आस्क्ड मी विच माई पेन वॉज, ठीक है ना। या ये बन जाएगा द टीचर आस्क्ड मी विच पेन वॉज माइन। तो माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव प्रोनाउन में भी आंसर बन सकता है और पजेसिव एडजेक्टिव में भी। अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन और अगर आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव अच्छे से आते होंगे तो आप आंसर समझ गए होंगे। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, और आप कमेंट करके मुझे बताना कि भैया 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, मतलब जो आपने आंसर टेली किए अकॉर्डिंग टू माय आंसर, आपके आंसर कितने सही थे, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड जय हिंद।